दौराने जंग जुल्म की सूरत बदल गई, दौराने जंग जुल्म की सूरत बदल गई, हुरका नसीब जौन की सूरत बदल गई, कुछ यूं दरे हुसैन पे किस्मत बदल गई। तो देखो यजीदे वक्त का अंजाम क्या हुआ, देखो यजीदे वक्त का अंजाम क्या हुआ, एक दोपहर में उसकी हुकूमत बदल गई। देखो यजीदे वक्त का अंजाम क्या हुआ, एक दोपहर में उसकी हुकूमत बदल गई। तो कुर्बानी हुसैन का एजाज ही तो है, कुर्बानी हुसैन का एजाज ही तो है, जो अर्ज़े करबला तेरी रंगत बदल गई, जो अर्ज़े करे करबला तेरी रंगत बदल गई। लिहाजा जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा है, दूर दराज फासले पे हैं, बराए करम खुदा हुसैन का वास्ता कि आप तमाम मोमिनीन फर्श अज़ा हुसैन पे तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि मजलिस अज़ा का इनेकाद हो चुका है। बज़रिए सोसखानी मजलिस हुसैन की इब्तिदा होने जा रही है। मैं 4 मिसरे से जौनपुर के मायानाज सोसखां डॉक्टर इबाद अली साहब उनके हमनवा से दावत सुखन देता हूँ। जो हजरात बाहर तशरीफ़ फरमा है, बराए करम वो फ़र्श अज़ा हुसैन पे तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि मजलिस में ताख़ीर हो चुकी है। लिहाजा आप तमाम हजरात जल्द अज जल्द फ़र्श अज़ा हुसैन पे तशरीफ़ लाएँ। पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है, पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है, औरतों में फ़ातिमा ज़हरा से बेहतर कौन है। पूछ लो मरियम से खुद उनका मुक़द्दर कौन है, औरतों में फ़ातिमा ज़हरा से बेहतर कौन है, औरतों में फ़ातिमा ज़हरा से बेहतर कौन है। तो देखने आती है ज़हरा मजलिसे शबीर में, देखने आती है ज़हरा मजलिसे शबीर में, कौन है मजलिस के अंदर और बाहर कौन है, कौन है मजलिस के अंदर और बाहर कौन है। आइए हजरात हर्फ इल्तिमास लेकर के बड़ी अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हो बेहतरीन सोसखां डॉक्टर इबाद अली साहब व उनके रफ़क़ा से वो बारगाह जनाब ज़हरा में सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। आप हजरात नारे सलवात से खैर मक़दम करें, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। जज़ाकल्लाह। शिराज़ हिंद की मायानाज शख्सियत डॉक्टर इबाद अली साहब को उनके रफ़क़ा सोसखानी के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे, खुदा सलामत रखे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शिराज़ हिंद का वो मजमा जो जवानों का मजमा कहा जाता है, यानी जो भारी बाज़ारों में नज़र आया करता है, वो फ़र्श हुसैन पे नज़र क्यों नहीं आ रहा है। तो लिहाजा जो जवान हमारे बरदरान गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में खड़े हैं, लिहाजा उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि आप तमाम हजरात बारगाह इमाम में तशरीफ़ लाएँ। मजलिस की इब्तिदा हो चुकी है और कुछ ही लम्हे में मौलाना मौसूफ़ रौनक के अफरोज़ मेंबर होंगे। लिहाजा जो हजरात बाहर दूर दराज फासले पे हैं, वो फ़र्श अज़ा हुसैन पे तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ी अहम ये दौलत सौंपी गई है, हमारे हवाले की गई है। ये वो आज़ादारी है कि जो शहज़ादी कौनैन की बेटी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यज़ीद के दरबार से बचा करके हमारे हवाले की हैं। लिहाजा हम आज़ादारी इमाम हुसैन को उसी सिलसिले में देख करके उस आईने को देखें और फिर इमाम हुसैन की आज़ादारी करें। लिहाजा मेरे जवान भाई जितने भी बाहर तशरीफ़ फरमा है, वो बराए करम खुदा हुसैन का वास्ता है कि आप तमाम मोमिनीन फ़र्श अज़ा हुसैन पे तशरीफ़ लाएँ। फ़र्श गम जो तेरे भाई का बिछाए ज़ैनब, फ़र्श गम जो तेरे भाई का बिछाए ज़ैनब,
उस अज़ादार को मिलती है दुआए ज़ैनब। ऐ काश मेरा मिसरा महसूस करें। फर्श गम जो तेरे भाई का बिछाए ज़ैनब, उस अज़ादार को मिलती है दुआए ज़ैनब। उसका मेयार न पूछो ऐ ज़माने वालों, उसका मेयार न पूछो ऐ ज़माने वालों, जिस बशर के भी ज़ुबां पर हो सनाए ज़ैनब। उसका मेयार न पूछो ऐ ज़माने वालों, जिस बशर के भी ज़ुबां पर हो सनाए ज़ैनब। यहाँ पे एक पैगाम मुलाज़ा फरमाए, ऐ ख़वातीन करो पर्दे से ज़ीनत अपनी, ऐ ख़वातीन करो पर्दे से ज़ीनत अपनी, तुमको मिल जाएगी पल भर में दुआए ज़ैनब। फर्शे गम जो तेरे भाई का बिछाए ज़ैनब, फर्शे गम जो तेरे भाई का बिछाए ज़ैनब, उस अज़ादार को मिलती है दुआए ज़ैनब। उसका मेयार न पूछो ऐ ज़माने वालों, जिस बशर के भी ज़ुबां पर हो सनाए ज़ैनब। ऐ ख़वातीन करो पर्दे से ज़ीनत अपनी, तुमको मिल जाएगी पल भर में दुआए ज़ैनब। तो हिंद की तरह जो पर्दे की फजीलत समझे, हिंद की तरह जो पर्दे की फजीलत समझे, उसको दुनिया की नज़र से है बचाए ज़ैनब। हिंद की तरह जो पर्दे की फजीलत समझे, उसको दुनिया की नजर से है बचाए ज़ैनब। तो मदहे ज़ैनब में ज़िया तेरी है औकात कहाँ, मदहे ज़ैनब में ज़िया तेरी है औकात कहाँ। हो नहीं सकता अदा हक़ के सनाए ज़ैनब, हो नहीं सकता अदा हक़ के सनाए ज़ैनब। लिहाजा अभी भी जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा व बराए करम फ़र्श हुसैन पर तशरीफ़ लाएँ, आप हज़रात एक जीती जागती बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ें। एक इससे बेहतर अंदाज में सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए एक जुमला याद आ गया है कि यहाँ मोहब्बत इमाम हुसैन का वो तकाज़ा है, दिल में वो इश्क़ इमाम हुसैन की रवानी है और ऐसी जिस्मों में जवानी है कि जो इमाम हुसैन की मोहब्बत के ज़रिए है। लेकिन एक बात याद करिएगा और गौर कीजिएगा, एसी में बैठने वाला बंदा, कूलर में बैठने वाला बंदा, पंखे में रहने वाला बंदा, न जाने कौन सी मोहब्बत है इमाम हुसैन की। लाख शदीद गर्मी हो, धूप हो, मगर बड़ा मुतमईन होकर के मजलिसें भी सुन रहा है, नौहा भी सुन रहा है, मातम भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर हुसैनी जानता है ये वही गर्मी है जो वहाँ की गर्मी से बचाने वाली है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाना मौसूफ के खैर मकदम के लिए मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ मुलाज़ा फरमाएं कि ज़िंदगी जब तेरा उन्वान बदल जाता है, अपने बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूँ, बिलखुसूस मुलाज़ा फरमाएं। ज़िंदगी जब तेरा उन्वान बदल जाता है, किसी मंजिल पे हो इंसान बदल जाता है। तवज्जो, चौथा मिसरा। ज़िंदगी जब तेरा उन्वान बदल जाता है, किसी मंजिल पे हो इंसान बदल जाता है, तो तंग दस्ती भी बुरी, माल की कसरत भी बुरी। तवज्जो, तंग दस्ती भी बुरी, माल की कसरत भी बुरी, इन्हीं 2 चीज़ों से ईमान बदल जाता है। तंग दस्ती भी बुरी, माल की कसरत भी बुरी, इन्हीं 2 चीज़ों से ईमान बदल जाता है। तंग दस्ती भी बुरी, माल की कसरत भी बुरी, इन्हीं 2 चीज़ों से ईमान बदल जाता है। पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं। पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं। तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब, आज हम में खतीब होते हैं। आइए हज़रात बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हर्फ इल्तमास से लेकर के मुल्तमिस हूँ खतीब अहले बैत, खतीब बेमिसाल, उम्दतुल ज़ाकिरीन ज़ाकिर आले मोहम्मद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आली जनाब मौलाना शान आलम साहब क़िबला रनवी, जो रौनक के अफरोज़ मिंबर होने जा रहे हैं। आप तमाम मोमिनीन सलामती इमाम ज़माना बाइस्तक़बाल मौलाना बाबा से बुलंद नारे सलवा से खैर मक़दम करें।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। लिहाजा मजलिस अज़ा की इब्तिदा हो चुकी है बज़रिए उस्मानी। लिहाजा अभी भी कुछ मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा हैं और कुछ क्या तकरीबन अभी पूरा जौनपुर ही बाहर है, कुछ ही लोग यहाँ फर्श अज़ा हुसैन पर बैठे हुए हैं। लिहाजा एक शेर पढ़ता हूँ और ताकि उस शेर का कुछ असर हो तो मुलाहज़ा फ़रमाएँ। और दादो तहसीन आपसे चाहता हूँ, बुज़ुर्गों से दुआएं चाहता हूँ, नौजवान बरदरान के दस्ते से दादो तहसीन के साथ दुआएं चाहता हूँ कि अज़ा खाने में आने का शरफ़ सबको नहीं मिलता, अज़ा खाने में आने का शरफ़ सबको नहीं मिलता, अज़ा खाने में आने का शरफ़ सबको नहीं मिलता। वही आता है जिसको फ़ातिमा ज़हरा बुलाती हैं, वही आता है जिसको फ़ातिमा ज़हरा बुलाती हैं। एक जुमला याद आ गया कि याद रखिएगा, मैं अपने जवानों के लिए बिलखुसूस एक भाई होने के नाते एक पैगाम पेश कर रहा हूँ कि गलियों में और कूचों में बाज़ारों में खड़े होकर के अपनी ज़िंदगी को पस्ती में लेकर के जाना और होता है, और मजलिस हुसैन में फ़र्श अज़ा हुसैन पे बैठ कर के अपने मुक़द्दर को मंजिल उरूज पर लेकर जाना और होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम विलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं बड़े फ़ख्र नाज़ के साथ कि हम मौलाए कायनात के चाहने वाले हैं। तो उसकी अलामत क्या है, उसकी दलील क्या है? क्या ऐसे ही दलील है कि मजलिस हुसैन होती रहे और हम बाहर खड़े रहें, चौराहे पे खड़े रहें, मार्केट्स में रहें, बाहर गलियों में रहें? ये इमाम अली के चाहने वालों की अलामत नहीं हो सकती है। मैं 4 मिसरे से वो बात को सबूत के ज़रिए पेश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं कि अली से दोस्ती का आबोदाना ढूंढ लेते हैं, अली से दोस्ती का आबोदाना ढूंढ लेते हैं, परिंदों की तरह हम आशियाना ढूंढ लेते हैं। अली से दोस्ती का आबोदाना ढूंढ लेते हैं, परिंदों की तरह हम आशियाना ढूंढ लेते हैं। तो किसी भी शहर में हो अजनबी हो उसकी गलियों में, किसी भी शहर में हो अजनबी हो उसकी गलियों में, जो आशिक हैं वो मजलिस का ठिकाना ढूंढ लेते हैं, जो आशिक हैं वो मजलिस का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। लिहाजा जो मुमिनीन बाहर हैं, हुसैन सब्र की सरहद बढ़ाए जाते हैं। जनाब वसी जौनपुरी साहब किबला पेश कर रहे थे अपने मिसरों को और आप मसरूर हो रहे थे। लिहाजा अभी भी जो मुमिनीन इस इंतज़ार में थे, इस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। असमत मोहम्मद पर बाबा से बुलंद नारे सलवात। लिहाजा जो हजरात इस लम्हे के इंतज़ार में थे कि मौलाना मौसूफ पर सर मेंबर होंगे तो असा खाने में आएंगे, तो उनका वो लम्हा अनकरीब है, तो लिहाजा वो हजरात तशरीफ़ ले आएँ क्योंकि अब मौलाना मौसूफ रौनक अफरोज़ मेंबर होने जा रहे हैं। मैं उनके खैर मकदम के लिए कुछ मिसरे पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उससे कबल एक बात पेश करना चाहता हूँ। वो पूरे शहर जौनपुर के लिए यानी कि सरज़मीन शिराज़ हिंद के तमाम लोगों के लिए वो जुमला पेश कर रहा हूँ। बिलखुसूस मुलाहज़ा फरमाएँ और इस जुमले से इंशाअल्लाह आप मसरूर होंगे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला पेश करते हुए मौलाना मौसूफ का खैर मकदम करूँगा कि एक जुमला ये अशरे आखिर के लिए जो ये टाइम चेंज हुआ है कि उस पर एक तबसरा, एक चर्चा, एक बात चल रही होगी कि ये वक्त 7 से 4 हो गया है, यानी वक्त तब्दील हो गया है। और दूसरा जुमला लोग इस्तेमाल करते होंगे कि आपकी डॉक्टर साहब का अशरा यानी जो टाइम पे होता था उस टाइम से हट गया है, 7 बजे से 4 बजे हो गया है, वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। ये चर्चा पूरे शिराज़ हिंद में होगा ना। अब सुनिए जुमला कि वक्त बदल गया,
तो भाईजान ताज्जुब इस बात पे ना कीजिए कि वक्त बदल गया। क्यों? क्योंकि वक्त का खासा है, वक्त का काम ही है कि लम्हा बलम्हा बदलना। अब जुमला सुनिए, ताज्जुब वक्त को बदलने में ना कीजिए, ताज्जुब तो इस बात पे है कि आज का इंसान बदल रहा है। तो लिहाजा ये वक्त बदलने पे आप कंफ्यूज ना होइए, वक्त बदलने पे आप अपना वक्त ना गुजारिए, इस तबसरे को लेकर के अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए। लिहाजा ये सिलसिला जिसकी आज इब्तिदा हो चुकी है रबी अव्वल की पहली तारीख से, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह 7 रबी अव्वल तक चलता रहेगा। लिहाजा ये लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए जौनपुरी रसा के इस चैनल के ज़रिए पूरे शिराज़ हिंद के लिए पैगाम है कि वक्त के साथ यानी बावक्त 4 बजे इस अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। यह अशरा 7 रबी अव्वल तक चलता रहेगा। लिहाजा मौलाना मौसूफ की जानिब से मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ ताकि आप उस बात से मसरूर हो, और जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो अज़ा खाने में तशरीफ़ लाएँ। मैं किबला की जानिब से, यानी हर एक इंसान का एक फ़ख्र होता है कि हमें इतनी बड़ी दौलत अता हुई है, अता की गई है। जनाबे ज़हरा की बारगाह में अहले बैत की जानिब से, करबला वालों की जानिब से इतनी बड़ी दौलत, कोई शायर है, कोई खतीब है, कोई नाज़िम है, कोई नौहाख़्वान है, कोई सोज़ख्वान है, तो ये शरफ़ है ना। तो आज सुनिए जुमला, मैं किबला की जानिब से ये शेर का एक मतला पढ़ रहा हूँ कि मजलिसे शह में मेरा बरसरे मिंबर होना, मजलिसे शह में मेरा बरसरे मिंबर होना। खाली मतला पढ़ रहा हूँ, मजलिसे शह में मेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर होना। मजलिसे शह में मेरा बरसरे मिंबर होना, इसको कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर होना। लिहाजा जो मोमिन बाहर तशरीफ फरमा है वो अज़ा खाने में तशरीफ लाएं। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं जनाब ज़हरा को पुरसा पेश करने के लिए, जनाब ज़हरा की बारगाह में इकट्ठा होने के लिए, सवाब दारैन हासिल करने के लिए। 4 मिसरा मुलाज़ा फरमाएं कि बहुत तलाश किया पर कोई मिला ही नहीं, बहुत तलाश किया पर कोई मिला ही नहीं, बहुत तलाश किया पर कोई मिला ही नहीं, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन से पहले। चौथा मिसरा पहुंच जाए दुआएं दीजिएगा। बहुत तलाश किया पर कोई मिला ही नहीं, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन से पहले। तो यजीदे नहस से पहले यजीद और भी थे, हुसैन कोई नहीं था हुसैन से पहले। यजीदे नहस से पहले यजीद और भी थे, हुसैन कोई नहीं था हुसैन से पहले। आइए हजरात हरफ इल्तिमास लेकर के मुल्तमिस हूँ बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खतीब बेमिसाल, खतीब अहले बैत, उम्दतुल ज़ाकिरीन ज़ाकिर आले मोहम्मद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना शान आलम साहब क़िबला नबी जो रौनक के अफरोज़ से मिंबर होने जा रहे हैं। आप तमाम मोमिनीन सलामती इमाम ज़माना बाइस्तक़बाल मौलाना बाबा से बुलंद नारे सलवा से